प्रश्न 361। बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किससे संबंधित है? ए. केवल शारीरिक परिवर्तन। बी. जन्म से वयस्कता तक होने वाले परिवर्तनों से। सी. केवल मानसिक विकास। डी. केवल सामाजिक विकास। सही उत्तर है बी. जन्म से वयस्कता तक होने वाले परिवर्तनों से। बाल विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। प्रश्न 362। सीखने के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? ए. डर। बी. अभिप्रेरणा। सी. दंड। डी. प्रतिस्पर्धा। सही उत्तर है बी. अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को गति और दिशा प्रदान करती है। प्रश्न 363। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करना किसका उदाहरण है? ए. रटने की विधि। बी. सक्रिय अधिगम। सी. दंडात्मक शिक्षण। डी. निष्क्रिय शिक्षण। सही उत्तर है बी. सक्रिय अधिगम। स्वयं प्रश्न बनाना विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता और चिंतन क्षमता को बढ़ाता है। प्रश्न 364। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? ए. बच्चों को अलग अलग पढ़ाना। बी. सभी बच्चों को साथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। सी. केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना। डी. केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना। सही उत्तर है बी. सभी बच्चों को साथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए समान अवसर और सहभागिता सुनिश्चित करती है। प्रश्न 365। अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. केवल व्याख्यान देना। बी. जीवन से जुड़े उदाहरण देना। सी. केवल परीक्षा लेना। डी. केवल गृहकार्य देना। सही उत्तर है बी. जीवन से जुड़े उदाहरण देना। वास्तविक जीवन के उदाहरण सीखने को अर्थपूर्ण बनाते हैं। प्रश्न 366। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का एक प्रमुख लाभ क्या है? ए. प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। बी. सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। सी. भय बढ़ता है। डी. केवल अंक बढ़ते हैं। सही उत्तर है बी. सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। सहयोगात्मक अधिगम से संचार, सहयोग और नेतृत्व कौशल विकसित होते हैं। प्रश्न 367। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल वार्षिक परीक्षा। बी. विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन। सी. केवल लिखित परीक्षा। डी. केवल मौखिक परीक्षा। सही उत्तर है बी. विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन। सीसीई में शैक्षिकी तथा सहशैक्षिकी दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न 368। प्रभावी शिक्षक की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ए. कठोर व्यवहार। बी. धैर्य एवं संवेदनशीलता। सी. केवल विषय ज्ञान। डी. अधिक गृहकार्य। सही उत्तर है बी. धैर्य एवं संवेदनशीलता। धैर्यवान और संवेदनशील शिक्षक विद्यार्थियों के सीखने में अधिक सहायता करता है। प्रश्न 369। बालक में आत्मविश्वास विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है? ए. बार बार आलोचना करना। बी. उचित प्रशंसा एवं प्रोत्साहन देना। सी. दंड देना। डी. अनदेखा करना। सही उत्तर है बी. उचित प्रशंसा एवं प्रोत्साहन देना। सकारात्मक प्रोत्साहन आत्मविश्वास को बढ़ाता है। प्रश्न 370। अधिगम का मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए? ए. केवल वर्ष के अंत में। बी. निरंतर एवं समय समय पर। सी. केवल प्रवेश के समय। डी. केवल बोर्ड परीक्षा में। सही उत्तर है बी. निरंतर एवं समय समय पर। निरंतर मूल्यांकन से सीखने की प्रगति पर नियमित नजर रखी जा सकती है। प्रश्न 371। शिक्षक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए? ए. क्योंकि सभी एक जैसे सीखते हैं। बी.
क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी अलग गति एवं शैली से सीखता है। सी, केवल परीक्षा के लिए। डी, इसकी आवश्यकता नहीं होती। सही उत्तर है बी, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी अलग गति एवं शैली से सीखता है। हर विद्यार्थी की क्षमता, रुचि और सीखने की शैली अलग होती है। प्रश्न 372, कक्षा में रचनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, केवल एक सही उत्तर स्वीकार करना। बी, नए विचारों को प्रोत्साहित करना। सी, रटने पर बल देना। डी, कठोर अनुशासन रखना। सही उत्तर है बी, नए विचारों को प्रोत्साहित करना। स्वतंत्र एवं नवीन सोच रचनात्मकता का आधार है। प्रश्न 373, अधिगम में प्रतिपुष्टि फीडबैक का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए, विद्यार्थी को दंड देना। बी, त्रुटियों में सुधार करना। सी, केवल अंक बढ़ाना। डी, केवल परीक्षा कराना। सही उत्तर है बी, त्रुटियों में सुधार करना। प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों को अपनी गलतियों को समझने और सुधारने में सहायता करती है। प्रश्न 374, बाल विकास में खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? ए, केवल मनोरंजन। बी, समग्र विकास। सी, केवल शारीरिक विकास। डी, केवल सामाजिक विकास। सही उत्तर है बी, समग्र विकास। खेल बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहायक है। प्रश्न 375, शिक्षक को सीखने का वातावरण कैसा बनाना चाहिए? ए, महत्वपूर्ण। बी, सहयोगी एवं प्रेरणादायक। सी, कठोर। डी, दंडात्मक। सही उत्तर है बी, सहयोगी एवं प्रेरणादायक। सहयोगी वातावरण में विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। प्रश्न 376, बालक की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, प्रश्न पूछने से रोकना। बी, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। सी, केवल उत्तर लिखवाना। डी, अधिक गृहकार्य देना। सही उत्तर है बी, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता जिज्ञासा और चिंतन को बढ़ाती है। प्रश्न 377, कक्षा में आईसीटी का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? ए, केवल उपस्थिति दर्ज करने के लिए। बी, शिक्षण को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने के लिए। सी, केवल परीक्षा लेने के लिए। डी, केवल अंक देने के लिए। सही उत्तर है बी, शिक्षण को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने के लिए। आईसीटी शिक्षण को दृश्यात्मक, रोचक और सहभागितापूर्ण बनाता है। प्रश्न 378, प्रभावी मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? ए, केवल लिखित परीक्षा। बी, विविध मूल्यांकन विधियां। सी, केवल मौखिक परीक्षा। डी, केवल गृहकार्य। सही उत्तर है बी, विविध मूल्यांकन विधियां। विभिन्न मूल्यांकन विधियों से विद्यार्थी की वास्तविक उपलब्धि ज्ञात होती है। प्रश्न 379, शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव डालता है? ए, कोई प्रभाव नहीं। बी, सीखने एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव डालता है। सी, केवल परीक्षा परिणाम पर। डी, केवल अनुशासन पर। सही उत्तर है बी, सीखने एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव डालता है। शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और अधिगम दोनों को प्रभावित करता है। प्रश्न 380, यूपीटीईटी के अनुसार बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना। बी, प्रत्येक बालक के समग्र एवं संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। सी, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। डी, केवल उच्च अंक दिलाना। सही उत्तर है बी, प्रत्येक बालक के समग्र एवं संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र का उद्देश्य प्रत्येक बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त शिक्षण वातावरण प्रदान करना है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.